सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेट्स क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है सेट का। देखिए, सेट एक्चुअली कलेक्शन होता है, बस ये एक विशेष तरीके का कलेक्शन होता है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कभी भी किसी भी वेल डिफाइंड चीज का अगर हम कलेक्शन एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें तो इसको हम सेट कहते हैं। जैसे चीज़ों को समझिएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं ये कहूँ कि इवन नंबर का कलेक्शन, तो इवन नंबर वेल डिफाइन है, 2 4 6 8, आप इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी तरह मैं कहूँ ऑड नंबर का कलेक्शन, तो आप कहेंगे 1 3 5। मैं नेचुरल नंबर का कलेक्शन बोलूँ तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोलूँगा जो है कि आप जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित किताबों का कलेक्शन लिखिए, तो वो भी वेल डिफाइन है कि मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा है, तो वही किताबें आप लिखेंगे। वेल डिफाइन हो गया। जैसे मैं बोलूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के जो है कलेक्शन लिखिए, तो अब तक जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनके आप नाम लिख देंगे। तो ऐसे कलेक्शन जो वेल डिफाइन होते हैं उनको हम सेट्स कहते हैं। क्या सेट नहीं है, कैसे कलेक्शन सेट्स नहीं है? तो कैसे कलेक्शन सेट्स नहीं है? ऐसे कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं ये कहूं सबसे अच्छी कहानी की किताबें, तो सबसे अच्छी कहानी की किताबें ये कोई वेल डिफाइंड बात नहीं है। मैं बोलूं सबसे अच्छे राइटर्स के कलेक्शंस लिखिए, तो भाई आप सबसे अच्छा राइटर्स कौन है, आप ये वेल डिफाइन नहीं कर सकते। किसी के लिए कोई अच्छा राइटर है, किसी के लिए कोई अच्छा राइटर है ना? सबके पसंद अलग अलग है। मैं कहूँ बेस्ट इंडियन क्रिकेटर का आप जो है कलेक्शन लिखिए, तो बेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स के कलेक्शन भी आप नहीं लिख सकते। किसी के लिए धोनी बेस्ट है, तो किसी के लिए जो है रोहित शर्मा बेस्ट है। तो इस तरीके से सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शंस में कुछ जो है हमको जान लेने चाहिए। मैथ्स में हमको जान लेना चाहिए, अगर कहीं पे आर लिखा हुआ है तो ये हो गया रियल नंबर, ये रियल नंबर का कलेक्शन हो गया। कहीं पे क्यू लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर का कलेक्शन हो गया। कहीं पे आपको z लिखा है तो ये इंटीजर्स का कलेक्शन हो गया। कहीं पे z प्लस लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। कहीं पे z माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। कहीं पे n लिखा है तो नेचुरल नंबर हो गया। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। ये जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं मैथ्स के। आर सिंबल होता है रियल का, क्यू रेशनल का, जेड इंटीजर का, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर का, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर का, और एन होता है नेचुरल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इन सिंबल्स को ध्यान में रखेंगे। हम आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज को करेंगे। तो आर डी शर्मा बुक में जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.1 में बस आपको ये बताना है कि कौन से कलेक्शंस जो है सेट हैं, कौन से कलेक्शन सेट नहीं है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 30। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 30, तो आप समझ जाइए 1 से लेकर 29 तक ये फिक्स है, ये वेल डिफाइन है, तो ये क्या हो गया आपका सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, ये सेट नहीं है। ये गुड हॉकी प्लेयर आप डिफाइन नहीं कर सकते, सबके लिए अच्छे अच्छे अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास, ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है। आपकी क्लास में कितनी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो गर्ल्स हैं, तो उनका जो है वेल डिफाइन हो गया। किसी के क्लास में 10 होंगे तो 10, हर क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और वो वेल डिफाइन होते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये भी आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं भाई, कौन मोस्ट टैलेंटेड है आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 1.1 एक्सरसाइज में आपके आर डी शर्मा बुक के 1.1 एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है
जो आपको ना समझ में आए बस इसमें आपको देख लेना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या सेट्स हैं और क्या सेट्स नहीं है। इसके बाद आइए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। 1.1 एग्जाम्पल के बाद 1.1 एक्सरसाइज के बाद 1.2 एक्सरसाइज आएगी जिसमें आपको डिस्क्रिप्शंस लिखने होंगे, कैसे हम सेट्स को लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शंस में है दो तरीके का है, एक रोस्टर फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एक ही चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और किस तरीके से एक ही चीज को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान से दीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल्स लेके चलता हूं। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हैं, एक्चुअली ए बराबर सेट लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट बना के और एलिमेंट्स उसके अंदर लिखते हैं, और वही आपको लिखना होगा जो जिसके लिए सेट्स बोला है। जैसे बोल रहा है आप जो है वॉवेल लिखे इंग्लिश अल्फाबेट के, तो वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट के ये 5 होते हैं, ये आपको लिख देना है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको वॉवेल्स पता नहीं है तो उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में तरीका है कि आप ऐसे लिख दीजिए, a is equal to x such that x is vowel of English alphabet। बात समझ गए? बस क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिख देना है, x such that x is vowel of English alphabet। यहां पे इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको एक्चुअली ए ई आई ओ यू लिखना है। यहां पे अगर आपको नहीं पता है, अब जैसे आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट आपको पता है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि वॉवेल ऑफ, शायद उर्दू में होता हो उर्दू अल्फाबेट या अरेबिक या कुछ भी ऐसा अलग बोल दे जो आप ना जानते हो, तो आप तो लिख नहीं पाओगे, तो उसके लिए रोस्टर फॉर्म है। जैसे आप देख लीजिए, इसके बाद जैसे आपका है दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, बोल रहा है दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इवन नंबर लेस देन 12। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, तो क्या रहेगा, 2 4 6 8 10, ये हो गया इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 2n। तो 2n हो गया और n belongs to नेचुरल नंबर। देखिए क्या बता रहा है कि x जो है 2n है और n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5, और n क्या होना चाहिए, n लेस देन 6 होना चाहिए। अगर n लेस देन 6 होगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप 1 से 5 रख पाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। और भी तरीके हैं, और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, x such that x is even number, even नेचुरल नंबर, सीधे even नेचुरल नंबर लेस देन 12, सीधे लिख दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका है, ये ज्यादा सिंबॉलिक है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स का ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटमेंट में यूज करें। इसी तरह देखिए आपको दे रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ अलजेब्रा। तो सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होगा, तो आप यहां लिखेंगे C A L G E B R। दोबारा A है तो A को दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है तो उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ अलजेब्रा। और आपको इसमें कैसे लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होगा, बस सीधे x such that x is letter of अलजेब्रा, बस हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं।
आपके आरडी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1.2 में आपको यही करना है। जो भी चीजें हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में आपको लिखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं करा दे रहा हूं, कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स है मैं जो करा दे रहा हूं, जैसे आपको 1.2 एक्सरसाइज के पहले या मैं एक्सरसाइज का ही करा दे रहा हूं, एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। 1.2 एक्सरसाइज में जैसे दिया हुआ है कि आप जो है डिस्क्राइब करिए रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है और रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करने को कह रहा है। तो जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में पहले क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है कि x इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिखा हुआ है। x such that x is letter before e in English अल्फाबेट, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ई के पहले जितने लेटर है सब लिखना होगा आपको। तो क्या लिखेंगे? A B C D हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी तरह आपको लिखा हुआ है इसमें जो है तीसरा नंबर, चौथा नंबर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, चौथा नंबर दिया हुआ है x such that, चौथा नंबर दिया हुआ है x belongs to n such that x is equal to 2n और n belongs to नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था n नेचुरल नंबर का सिंबल होता है, तो कह रहा है x नेचुरल नंबर और x बराबर 2n है और n भी नेचुरल नंबर है। तो बताइए n को अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। तो एक तरीके से ये इवन नंबर हो गया। यानी अगर हमको रोस्टर फॉर्म में ये लिखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि लेस देन 20, लेस देन 50, लेस देन 48, ऐसा बोल भी नहीं रहा है। तो हमको ऐसे डॉट 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 कर देना होगा, मतलब सारे इवन नंबर। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। ठीक इसी तरह दिया हुआ है x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8, दिया हुआ है। कौन सा नंबर है ये मैं आपको बता दूं, 1.2 एग्जाम्पल का 7 नंबर है। तो इसमें दिया हुआ है x, जो दिया हुआ है एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x is a 2-digit number summation of digit 8। कह रहा है कि x जो है 2 डिजिट नंबर है और जिसके समेशन क्या है 8 है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 और 7 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर समेशन 8 आ गया। फिर लिखेंगे 2 6 लिखेंगे 26 8 आ गया। फिर लिखेंगे 3 5 डिजिट का समेशन 8 आ गया। फिर लिखेंगे 4 4 डिजिट का समेशन 8 आ गया। फिर लिखेंगे 5 3 8 आ गया डिजिट का समेशन, 6 2 7। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट का समेशन 8 हो गया। तो ये फिर से आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। कुछ एक्सरसाइज 1.2 में आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 में आपको जो है देना है। इसमें 1.2 के दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.2 के दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट बिल्डर में। आपने पहले में क्या लिखे, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखा। अब जो है पहले में रोस्टर दिया हुआ है फिर उससे सेट बिल्डर में लिखना है। तो देखिए रोस्टर से सेट बिल्डर में जाने के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है पहला दिया हुआ है, पहला नहीं दूसरा देखिए, पहला इजी आप कर लेंगे। दूसरा देखिए दिया हुआ है b इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए अपॉन में बढ़ रहा है तो इसको हम
सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, x 1 अपॉन n हो गया और n नेचुरल नंबर हो गया, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 हो गया, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। तो आप बस इतने में ही सारी बातें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर से सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर आप इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपका 1.2 एक्सरसाइज है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे आर.डी. शर्मा का 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज के पहले आपको टॉपिक जान लेना है, क्या है? सेट्स चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज में आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताए गए हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहले हमने क्या जान लिया? पीछे हमने ये जाना कि सेट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आपको आर.डी. शर्मा का 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कर लेना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने जो थोड़े बहुत एग्जांपल्स थे वो करा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स बताना है। 1.3 एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ सेट्स बताना है। तो सेट्स कितने तरीके के हैं? तो पहला तरीका है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। दूसरा है सिंगलेटन सेट। तीसरा है फाइनाइट सेट। चौथा है इनफाइनाइट सेट। तो आपको हो गया एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आपको मिलेगा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद आपको मिलेगा इक्वल सेट। तो इस तरीके से 5 तरीके के सेट्स हैं। अब एम्प्टी सेट्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जिसका आंसर कुछ आए ही ना। जैसे हम आपसे कहें कि ऐसे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओडीआई में आप उस प्लेयर का नाम बताइए जिसने वनडे में 50,000 रन बनाए हैं। तो कोई है ही नहीं, 50,000 रन कोई बनाया ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऐसे खाली सा हो जाएगा, खाली, कुछ भी नहीं, ब्रैकेट बना के ऐसे खाली छोड़ दोगे। या दूसरा तरीका है इसको शो करने का, एक और तरीका है, आप ऐसे 5 बना दोगे। 5 का मतलब कोई आंसर नहीं, सेट में कोई एलिमेंट नहीं। तो आप तो सेट मतलब सेट का सिंबल बना के खाली छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे आंसर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे बोलेगा एक नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से छोटा हो। भाई 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो आंसर आपका खाली चला जाएगा। मतलब ऐसा सेट बनाने को बोले जिसका कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसे सेट को हम जो है एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट में आपको एक सिंगल आंसर मिलेगा। सिंगल आंसर जैसे आपको बोला जाए उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो आप ऐसे लिख दोगे सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर लिख दोगे, ये सिंगलेटन हो गया, एक ही आंसर है इसका। बोलेगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आप लिख दोगे सिर्फ, क्या हो जाएगा? 1। मतलब ऐसी चीजें जिनका आंसर बस एक ही आए, अकेला एक आंसर आए, वैसे सेट को हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या आएगा? फाइनाइट सेट से आप नाम से ही समझ लीजिए कि इसमें मतलब खाली भी नहीं रहेगा और सिंगलेटन एक भी नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा। सिंगलेटन को भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेट्स जिनमें लिमिटेड नंबर, कुछ 10, 20, 50, 100, 200, 1000, मतलब जिसकी काउंटिंग हो सके, उसको हम बोलते हैं जो है फाइनाइट सेट। जैसे हमने कहा नेचुरल नंबर लेस देन 10,
तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा एक चीज और बता दो, फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं तो कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर हमेशा किसका रहेगा, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का रहेगा। तो जितने एलिमेंट होते हैं ना, जैसे इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर हो गया 9। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि इवन नंबर लेस देन 8, तो इवन नंबर लेस देन 8 क्या हो जाएगा, इवन नंबर लेस देन 8 हो जाएगा आपका 2 4 6। तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। मतलब ऐसे सेट्स जिनके आंसर लिमिटेड हो, जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसे सेट्स को हम जो है फाइनाइट सेट कहते हैं। और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। इनफाइनाइट सेट बाय जिसके आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट क्या है, नेचुरल नंबर एंड इनफाइनाइट सेट है। भैया 1 से शुरू हुआ कहां तक जाएगा, कोई अंत ही नहीं है। आपसे बोला जाए रेशनल नंबर क्यू इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है ना। आपसे बोला जाए ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 to 5, तो 1 से 5 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर। इनफाइनाइट नंबर 1.1 1.2 फिर 1.11 फिर 1.11 1.222 इस तरीके से 1 और 5 के बीच में नहीं, किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट्स हो गए जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनके एलिमेंट्स की हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सेट क्या है, दो फाइनाइट सेट लीजिए, दो फाइनाइट सेट के अगर कोऑर्डिनल नंबर इक्वल है तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम ले ले एक सेट ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट है इसमें, और एक सेट ले ले हम 2 4 6 8 10, तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इस सेट में भी 5 एलिमेंट है, इस सेट में भी 5 एलिमेंट है, तो ये आपके दोनों जो है इक्विवेलेंट सेट हो गए। बात समझ में आई। मतलब ऐसे दो फाइनाइट सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका आ जाएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, जैसे ए ई आई ओ यू है, फिर बी हो, इसमें हो जाए ई आई ओ यू ए, तो ये आपके हो गए इक्वल सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट सेम टू सेम एलिमेंट है, तो ये आपके इक्वल सेट हो गए। तो इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ही सेम टू सेम होने चाहिए, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड 1.3 का है, एक्सरसाइज 1.3। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, आरडी शर्मा बुक से ही करेंगे हम लोग। 1.3 जो है आप करेंगे, ध्यान दीजिए 1.3 में क्या है। 1.3 में एग्जांपल नंबर 1 देखिए, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। तो 4 सेट दिया हुआ है, उसमें हमको बताना है एम्प्टी सेट कौन सा है। तो एक कह रहा है x² - 3 = 0 एंड x इज रेशनल। तो x² - 3 = 0 और x इज रेशनल। तो देखिए x² = 3 और x = ±√3। तो ±√3 इर्रेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है। तो x की वैल्यू इर्रेशनल आ गई, रेशनल आई नहीं। तो इस सेट के लिए जो हमारा आंसर आया
वो एम्प्टी सेट हो गया। इसको 5 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बना के खाली लिख सकते हैं। दूसरा है x such that x is an even prime number। तो कह रहा है x such that x is an even prime number। तो even prime number एक तो है, 2 है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है, सिंगलेटन सेट है। एकमात्र प्राइम नंबर इवन होता है वो होता है 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर लेंगे वो प्राइम नहीं रहेगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी 2 है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ये सिंगलेटन सेट होगा। क्यों सिंगलेटन हुआ, क्योंकि इसमें एक आंसर है और हमको बताना क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको बताना है कि क्या एम्प्टी सेट है। तीसरा इसमें दिया हुआ है x सच दैट 4 to x to 5 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिया हुआ है x सच दैट x इज लेस देन x is greater than 4 and less than 5 और x belongs to natural number। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात क्या है, x जो है यहाँ पे 4 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ये भाई 4 से बड़ा नेचुरल नंबर खुद 5 होता है और 5 से बड़ा छोटा खुद 4 होता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 4 के बीच में आए। तो ये सेट भी आपका क्या हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये आपका जो है एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद देखिए डी वाले में दिया है, अब डी वाला आप खुद कर लेंगे कि वो कौन सा सेट होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, कह रहा फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। चलिए हमको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताने हैं और नीचे कुछ सेट्स गिवन है। हमको एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताने हैं। तो पेयर ऑफ इक्वल सेट्स में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0, ए के पास बस एक एलिमेंट है 0। बी दिया हुआ है बी सच दैट x such that x is greater than 15 and x is less than 5। x दिया हुआ है कि x जो है 15 से बड़ा है और x जो है 5 से छोटा है। भाई 15 से बड़ा और 5 से छोटा बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। 15 से बड़ा और 5 से छोटा, 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ले 15 से बड़ा और 5, अरे 5 से बड़ा 15 से छोटा तो बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, पर 15 से बड़ा और 5 से छोटा तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया 5। इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसमें एक एलिमेंट मिला 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है बी वाले में। उसके बाद देखिए सी वाला दिया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सी वाले में दिया x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आंसर मिल गया आपको x इज इक्वल टू 5, है ना। तो आपको एक आंसर मिल गया 5। तो एक एलिमेंट इसमें भी है, एक एलिमेंट इसमें भी है और बी वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद आपको डी मिल रहा है, डी वाला दे रहा है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपको यहाँ पे डी वाला कितना आंसर मिल गया, 2 आंसर मिल गया। डी वाले में आपको 2 आंसर मिल गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो आपको 2 एलिमेंट मिलेगा। ये 2 एलिमेंट हम क्या लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे और माइनस 5। तो आपको डी वाले में 2 एलिमेंट मिल गया। और ई वाले में देखिए क्या कह रहा है, ई वाले में कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, कह रहा है x जो है x इज रूट, किसका रूट है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का रूट है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का रूट निकालते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का रूट निकालेंगे तो x स्क्वायर 15 को तोड़ेंगे तो 5 और 3
और 50, यहां से x कॉमन लिया x -5, 3 कॉमन लिया x -5, तो हो गया x -5 और x + 3। तो आपको मिल गया x = 5 और मिल गया -3। तो यहां पे e का 2 आंसर हो गया, e का 2 आंसर हो गया 5 और -3। तो अब देखिए, अब हमको यहां पे बताना है कि कौन कौन से सेट जो है इक्वल है। तो इक्वल में कौन कौन से सेट आएंगे? अच्छा, एक चीज ये याद रखिए कि बोला है जो ई वाला है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट बोला है। तो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट बोला है तो पॉजिटिव ये लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक ही आंसर। तो आपको यहां 0 आंसर मिला, यहां 5 मिला, यहां 5 मिला, यहां +5 -5 मिला, यहां 5। तो सिर्फ C और E इक्वल है, तो हम लिख देंगे C = E। 5 सेट में C और E इक्वल है क्योंकि C के अंदर भी 5 है और E के अंदर भी 5 है। तो इस तरीके से आप एम्प्टी सेट है ना, और सिंगलेटन सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इस तरीके से आप 1.3 तक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज RD शर्मा की कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।